Hello students, I welcome you on to the online classes of Growth Hub. We are doing chapter cube and cube roots. Already we have completed the two classes of this chapter. दो क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम लोग थर्ड क्लास पे जा रहे हैं. ठीक है, हमने बेसिक आइडिया सीखा कि क्यूब्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूब रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, उसी प्रोसेस में हम लोग आज कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं. तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं. तो फर्स्ट चीज़ जो आपके सामने है वो है क्यूब रूट. ठीक है बेटा, तो क्यूब रूट क्या होता है बेसिकली हम वो देखेंगे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन क्लियरली सी कि क्यूब रूट निकालने के लिए जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या क्या चीज़ें करते हैं? पहला, आप सारे प्राइम फैक्टर्स करोगे उस नंबर के जिस नंबर का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या है? मेक ट्रिपलेट्स. उसके बाद जो फैक्टर्स आपके पास आएंगे उनके ट्रिपलेट्स बनाएंगे, मतलब कि तीन तीन के सिमिलर फैक्टर्स बनाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे? राइट वन फैक्टर रिस्पॉन्डिंग टू ईच ट्रिपलेट ऑब्टेन इन स्टेप टू. स्टेप टू में जो ट्रिपलेट आपने बनाई हैं उन हर एक ट्रिपलेट में से सिर्फ एक नंबर को आप लोग लिखोगे, बाकी दो को लिखोगे नहीं. ठीक है, कैसे होता है एग्जाम्पल अभी करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा. अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका कर रहे हैं. स्टेप 4 बता रहा है कि जो आपके ट्रिपलेट्स से नंबर निकाले हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर या फिर रिजल्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्या है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4096. आपसे बोला जा रहा है कि आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 4096 का. ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या बोला गया था? हमें प्राइम फैक्टर्स करने होंगे 4096 के. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है उसके फैक्टर्स वो वाले जो प्राइम हो. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 से. आप देख रहे हो ये एक इवन नंबर है तो 2 इसका एक फैक्टर होगा. तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा क्या आएगा? 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 1 और 6 16, 2 8 जा 16. कितना आ गया? 2048 आ गया. फिर 2 से करेंगे कि अभी भी इवन नंबर है. 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. ठीक है, अभी भी 2 से हो जाएगा क्योंकि अभी भी एक इवन नंबर है. ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप करोगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ठीक है, उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा, अभी भी इवन नंबर है ये. तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा 11, 2 5 जा 10, 1 बचेगा 6, 2 6 जा 12. ठीक है, फिर 2 से हो सकता है अभी भी बिकॉज 256 फिर से क्या है? एक इवन नंबर है. ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. फिर 2 से हो सकता है. जैसे फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. फिर 2 से हो सकता है. जैसे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. ठीक है, फिर 2 से हो सकता है. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. ठीक है, जगह कम पड़ रही है, मैं इस 16 को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है, 16 भी अभी 2 से हो जाएगा तो 2 8 जी 16, 8 भी 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 हो जाएगा 1. ठीक है, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि 4096 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं जो कि ये आपके सामने हैं. अब हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब कभी क्यूब रूट निकालना होता है तो जिस भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है उसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे. इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है? हमें इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. ठीक है, इक्वल्स टू, उसके बाद फिर से हम लोग ये बनाएंगे. ठीक है, और सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए हैं. क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? सारे 2 हैं. कितने 2 हैं देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. तो 12 टाइम्स 2 आया है, उसको इस तरह से हम लोग लिख देंगे. ऊपर दिख नहीं रहा होगा, लेट मी राइट इट लिटिल बिलो. ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे. ठीक है, देखिए 12 टाइम्स 2 हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना होता है? अगले स्टेप में इनके हम लोग को ट्रिपलेट्स बनाने होते हैं. क्या बनाने होते हैं? ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स मतलब कि पेयर ऑफ 3 सिमिलर वाले. तो 2 2 के 3 ट्रिपलेट, फिर 3, फिर 3 और फिर 3. उसके बाद अगला स्टेप में क्या बोला गया था? अगले स्टेप में बोला गया था बेटा कि इन सभी ट्रिपलेट्स में से एक एक नंबर को बाहर लेके आएंगे. तो इन 3 में से एक आ जाएगा, इन 3 में से एक आ जाएगा, इन 3 में से एक आ जाएगा और इन 3 में से भी एक आ जाएगा. मल्टीप्लाई आप कर लीजिए. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. तो 16 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर.
तो हम लास्ट में लिख देंगे जो क्यूब रूट है किसका 4096 का, वो बेटा कितना है, वो है 16। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसमें लेकिन आपके पास एक ये प्रॉब्लम रहती है कि ऐसे नंबर्स जो एक परफेक्ट क्यूब होते हैं सिर्फ उन्हीं का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अगर ऐसे नंबर हो जो एक परफेक्ट क्यूब ना हो उनका आप क्यूब रूट नहीं निकाल सकते प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। जैसे कि कोई आपसे कहते कि आप 12 का बता दो कि क्यूब रूट क्या होगा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप 12 के फैक्टर्स करोगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, किसी भी के भी ट्रिपलेट नहीं बन पा रहे, और ट्रिपलेट जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप क्यूब रूट निकाल नहीं सकते। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम लोग सिर्फ उन्हीं नंबर्स का क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एक परफेक्ट क्यूब होंगे, और जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे उनका हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते। उसके लिए हमको डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ किया था। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। सबको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा कोई भी नंबर हो उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, सबसे पहले आप उसके प्राइम फैक्टर्स करोगे, उसके प्राइम फैक्टर्स को ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, और उसके बाद इनके 3-3 के ट्रिपलेट्स बनाओगे, और हर एक ट्रिपलेट से फिर एक एक नंबर बाहर लेके आओगे, और उनको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगला भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6859। क्या लिखा हुआ है? माइनस का 6859। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या बता रखा है? कि क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट होता है वो खुद भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए, जो नेगेटिव नंबर है तो नेचुरल सी बात है कि इसका जो क्यूब रूट आएगा वो नेगेटिव आएगा आपके सामने। बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, देखिए, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जहां पे आपको ये चेक करना पड़ जाए कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई क्या है इसमें। माइनस 6859 है तो हम फैक्टर्स किससे करेंगे? फैक्टर्स हम 6859 के ही करेंगे। किससे करेंगे? 6859 के ही करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए करते हैं। अब आप देखो, जब आप फैक्टर करने जाओगे इसके तो क्लियरली आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो आप देखो, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा होगा, पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा आपने। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऐसा नंबर जो इवन हो वो 2 से डिवाइड होता है, बट ये नंबर इवन है नहीं तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट चेक करते, देखते हैं सम ऑफ डिजिट क्या आता है इसका। 8 + 6 14, 14 + 5 वैसे 19, 19 + 9 28। तो सम ऑफ डिजिट 28 हो रहा है तो 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 9 63, और ये आपका आ गया 5 5 7 7 49, 6 और 7 से भी नहीं होगा। तो अब जब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर वो तरीका आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, देखो वो तरीका क्या है बेटा, 10 का क्यूब अगर मैं चाहूँ तो आप जानते हो 10 × 10 × 10 कर देंगे। इजीली आप ओरली बता सकते हो कि 10 का जो क्यूब होगा वो 1000 होगा। कितना होगा भाई? 10 का क्यूब आपका क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, 10 × 10 × 10 1000 होगा। ठीक है, तो ये नंबर 1000 से बड़ा है, इसका मतलब ये जिसका भी क्यूब है वो 10 से बड़ा नंबर है। ठीक है, चलिए अब 20 का चेक कर लो। 20 × 20 × 20 क्या होगा बेटा? ये 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आ गया? 8000। बट ये नंबर है 6859। इसका मतलब है जिसका भी ये क्यूब है वो नंबर 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये बस एक अप्रोच आपको बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किससे काटे इसको। तो आप देखो क्या होगा, 10 से तो बड़ा है और 20 क्यूब से छोटा है। इसका मतलब है कि इसका जो
नंबर होगा जो जिसका ये क्यूब है वो नंबर 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। ठीक है, अब आप बताओ क्या हो सकता है। और लास्ट में इसके क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। लास्ट में 9 कैसे आ सकता है, अगर मैं 9 इंटू 9 इंटू 9 करके देखूं तो क्या आएगा, 9 9 81, 81 इंटू 9, लास्ट में 9 आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ 10 से बड़ा और 20 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसके लास्ट में 9 आता है। तो आप तुरंत बोलोगे सर वो नंबर होता है 19। कौन सा नंबर होता है वो, 19 होता है। इसका मतलब ये नंबर नेचुरल सी बात है 19 से कट जाएगा, काट के देखो आप। ठीक है, 19 से काटो सब लोग जल्दी से। 90 में 19, 19 2 38, 19 3 57। ठीक है, 3 57 आ गया। ठीक है, मैं इधर डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, दिस इज 6859। ठीक है, 19 3 कितना हो गया, 57 हो गया। कितना बचा, 11 115 हो गया। अब बताओ 19 5 95 होता है। ठीक है, और 19 6 कितना हो जाएगा आपका, 114। 19 6 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 1 बचेगा 9, 19 बन जाएगा 90। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 डिवाइड करके 361 आ जाएगा। और सबको पता है 361 तो 19 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब फिर से 19 से डिवाइड हो जाएगा, ये 19 टाइम्स आएगा, फिर 19 से होगा और ये 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा पजल्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस भी नंबर से कट रहा है वो एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर है ना, 19 एक बड़ा प्राइम नंबर होता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब आप वही काम करोगे, माइनस ऑफ 6859 का जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट होगा वो क्या होगा बेटा, वो आएगा 19 इंटू 19 इंटू 19। माइनस साइन बाहर रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस का आंसर माइनस में आता, पहले बताया मैंने। इसका ट्रिपलेट बनाओगे तो 19 बाहर आ जाएगा और माइनस साइन यहाँ पे है, तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -19। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, -19। बट इस क्वेश्चन से जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि जब कोई भी ऐसा बड़ा नंबर आ जाए जो इवन ना हो, ना 2 से कट रहा हो, ना 3 से कट रहा हो, ना 5 से कट रहा हो, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा नंबर का ये क्यूब हो सकता है। तो उसके लिए आप ये तरीका यूज़ करो जो मैंने आपको बताया। 10 का क्यूब करके चेक करना, फिर 20 करके चेक करना, 30 करके चेक करना। आपको पता चल जाएगा किन दो नंबर्स के बीच में ये जो इसका क्यूब रूट है वो लाए करेगा। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको समझना है कि कहाँ पे नंबर लाए करेगा। ठीक है, तो ये जो आप ट्राइफेडेशन वाला तरीका वो तो पहले सीख गए हो, बट इस क्वेश्चन में जो सीखने वाला था वो पहला तो ये था कि नेगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और दूसरा ये था कि हम चेक कर पाते हैं कि किन दो नंबर्स के बीच में इसका क्यूब रूट लाई करेगा। ये तुझे समझने वाली थी इसमें। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया डेसिमल वाला। ठीक है, अब डेसिमल वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे वो करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 0.125। ठीक है, क्या निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 0.125। तो आप क्या करोगे, नेचुरल सी बात है, आप इसका डेसिमल रिमूव करोगे। क्या करोगे, डेसिमल रिमूव करोगे। और जैसे आप डेसिमल रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 125, और अपॉन में 1 के साथ 3 जीरोज आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल रिमूव करने के बाद क्या होता है, जो इधर राइट साइड जितने डिजिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं नीचे 1 के साथ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये ना हो गया, क्या बन चुका है, ये बन चुका है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स अलग करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अलग करते हैं, और दोनों का क्यूब रूट निकाल के सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, फैक्टर्स करते हैं भाई। अब मैं फैक्टर्स करके दिखा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। 125 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, होंगे 5 × 5 × 5। ठीक है, अपॉन यहाँ पे लिखा है 1000। 1000 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, ये होंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, समझ गए। 5 × 25, 5 × 125, 250, 500 एंड 1000। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, हर एक से ट्रिपलेट बनाते हैं और एक एक बाहर लेके आते हैं। तो एक ट्रिपलेट ये बन गया, तो क्या आएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। मतलब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 0.125 होगा किसके बराबर होगा बेटा, वो 5 5 5 के 3 है, एक ट्रिपलेट में से एक बाहर आता है तो 5 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या है, एक 2 बाहर आएगा और एक 5 बाहर आएगा। तो ये बन जाएगा क्या बेटा, 5/10, और 5/10 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5। तो आपका जो क्यूब रूट है
इसका 0.125 का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा 0.5, ठीक है। तो 0.5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बेटा जब डेसिमल क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करोगे, आप उसके डेसिमल को रिमूव करोगे, डिनोमिनेटर में आप जीरोस कैरी करोगे, उसके बाद दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करके उसके आंसर को कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जहाँ कहीं भी लगता हो कि आपको नोट करने की जरूरत है तो आप वीडियो पॉज करें और यू कैन राइट डाउन एंड नोट डाउन द थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझते हैं इसको, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। हाँ तो देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे समझेंगे फिर देखेंगे किसमें करना है तो करना क्या है, ठीक है। चलो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 16875 be divided to get a perfect cube and find the cube root of the number thus obtained, ठीक है। बोल रहा है एक नंबर आपके पास है 16875, ठीक है। बोल रहा है इसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, इसको किससे डिवाइड कर दिया जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप उसके प्राइम फैक्टर्स करोगे। क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टर्स करोगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16875, है ना। तो करिए भाई प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसके 16875, ठीक है। अब आप देखो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 6 + 1 7 7 14, 14 + 5 19 and 8 27, 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 से करते हैं, 3 5 से 15, 3 6 से 18, 3 2 से 3 5, ठीक है। अब देखिए 3 से हो रहा है क्या, 6 to 8 and 10 18, अभी 3 से हो जाएगा। 3 × 1 3, 3 × 24, 3 7 21, 3 5 15। अब देखिए 3 से होगा क्या, 8 + 1 9, 9 + 7 16 + 5 21, अभी भी 3 से हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं, 3 6 = 18, 3 2 = 6 and 3 5 = 15। अब 6 + 2 8 + 5 13, अब नहीं होगा 3 से, अब 5 से करना पड़ेगा आपको। बेटा क्या आ गया, 5 × 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 = 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है। अब सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हो गए तो हमें क्या मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर्स में 3 के ट्रिपलेट बन जाएं वो एक परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो देखो क्या ट्रिपलेट बन रहे हैं, हाँ 3 का ट्रिपलेट तो बन गया, 5 का भी बन गया, बट ये एक एक्स्ट्रा 5 आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा 5 आ रहा है ना। तो अगर ये एक्स्ट्रा 5 यहाँ पे नहीं होता तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता कि नहीं बन जाता? आप कहोगे बिल्कुल सर बन जाता। तो यही इसका आंसर होगा कि अगर 5 से डिवाइड कर दें इस नंबर को तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आंसर आप क्या लिखोगे, द नंबर should be divided by 5 to make it a perfect cube। क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, और जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आगे भी पूछा गया है कि उस नंबर का क्यूब रूट बताइए जो ऑब्टेन होगा 5 से डिवाइड करने के बाद। तो भाई 5 डिवाइड करके देख लो भाई, 16875 को 5 डिवाइड करो और मुझे बताओ कि क्या नंबर आएगा। 5 3 15 आएगा, ठीक है। फिर आएगा 5 3 15 फिर से आ जाएगा, फिर 3 5 7 35 आ जाएगा और 5 5 21, नंबर आ जाएगा 3375। क्या आ जाएगा, 3375। अब इस 3375 का क्यूब रूट चाहिए, क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए। तो आपको पता है कि 5 डिवाइड किया है तो इसके फैक्टर्स में ये 5 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो इसके फैक्टर्स, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। किसका निकालना है, ये नंबर जो मिला है आपको, ये 3375 क्यूब रूट निकालना है। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा, यही सारे होंगे, बस ये एक्स्ट्रा वाला 5 नहीं होगा, तो इसी डिवाइड किया तो मिला है हमको ये, है ना। तो इसके फैक्टर्स होंगे 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, ये एक्स्ट्रा वाला 5 नहीं रहेगा। अब इनके पेयर कर दो आप, इससे एक बाहर आ जाएगा 3, इससे एक बाहर आ जाएगा 5, तो आंसर कितना आएगा 15। तो जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो उसका क्यूब रूट क्या होगा, 15 होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है।
जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स करोगे, उसके जो एक्स्ट्रा बचेगा नंबर जिसका पेयर नहीं बन रहा है, वो ट्रिपलेट नहीं बन रही होगी सॉरी, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। उसके उससे डिवाइड करने के बाद उसका क्यूब रूट निकालना हो, तो बाकी बचे फैक्टर्स इसके फैक्टर्स होंगे, उनके पेयर्स आप लेके आओ बाहर और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े भाई आगे आप नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन टू फाइंड द क्यूब रूट। अब वो बोल रहे हैं एक और तरीका होता है क्यूब रूट फाइंड करने का, उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि आपके पास नंबर्स हैं 1 7 19 37 61 91 127 169, ये सब जो नंबर्स हैं वो कैसे मिल रहे हैं, इंटू 3 करके मिल रहा है, ये सब जो आप पढ़ सकते हो उसको, बट मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देख लो आप जो भी है। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्चुअल में इसका यूज कैसे करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम लोग। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343, ठीक है। क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343 यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन करने से पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में कितना इसमें क्या बोलते हैं, किसका ये आंसर है, किसका ये क्यूब होता है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 343 के फैक्टर्स आप करो, वैसे तो मुझे याद है कि 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से 7 आएगा, क्या आएगा आंसर 7 आएगी, ठीक है। तो इसको करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से क्या करो, इसका आंसर निकाल लो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जल्दी से निकालिए। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया होगा, आपके पास आंसर आ गया होगा 7, ठीक है। अब करते कैसे, करना ये होता है, पहले 343 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे आएगा 342, ठीक है। 342 से अब अगली बार क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 7 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक, क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा 7। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया 7, कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, ये आ जाएगा 335। 7 के बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, 7 के बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 19, क्या करना पड़ेगा 19, ठीक है। 19 से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास 19 5 15 यहाँ सब्ट्रैक्ट 20 है 4, तो आपका आएगा 360। उसके बाद 316 90 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगला जो नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करने का आता है वो आपका होता है 37, ठीक है। 37 सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका यहाँ से आएगा 16, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया और कितना बचा 21 और बचा, मतलब आ गया आपके पास 279, है ना, यही तो होगा 21, हाँ ठीक है। अब 37 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगला जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको, वो आपको करना पड़ेगा 61, क्या करना पड़ेगा 61, सब्ट्रैक्ट करिए 61 बेटा, तो यहाँ से आएगा 9 में से 1 8 और उसके बाद आपका आ जाएगा 7 में 6 1 एंड दिस इज 218 हो गया। अब 61 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अगला सब्ट्रैक्ट करना होता है वो आपको करना होता है 91, क्या करना होता है 91, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 8 में से 1 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 11 में से 9 2 और यहाँ पे आएगा 127 और 91 के बाद जो सब्ट्रैक्ट करना होता है वो बेटा करना होता है 127 ही करना होता है। और ये देखिए इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 0। तो तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक आंसर हमारा 0 ना आ जाए। उसके नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर लीजिए, जितने स्टेप्स लगे हैं उसमें वही उसका क्यूब रूट होगा। कितने स्टेप्स लगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। स्टेप्स कितने लगे बेटा, स्टेप्स लगे आपको 7 और 7 स्टेप्स लगे, इसीलिए क्यूब रूट क्या है बेटा
7 है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये याद करना पड़ेगा क्या कि क्या आएगा अगले स्टेप में, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, कौन से सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है, अगर आप याद नहीं कर सकते हो तो आप देखो पिछले स्लाइड में चलते हैं, आप समझ गए ना तरीका। अब पिछले स्लाइड में आपको समझ में आएगा कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस स्लाइड में यही लिखा था ना बेटा कि पहले सब्ट्रैक्ट करना है 1, फिर 7, फिर 19, फिर 37, फिर 61, फिर 91, फिर 127, फिर 169 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये नंबर मिलता कैसे है? ये नंबर ऐसे मिलता है, क्या लिखा है? 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो जब फर्स्ट स्टेप पे आप चल रहे हो तो n को 1 पुट करोगे, क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे, तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3। 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप की बात करें तो n को क्या पुट करेंगे? n को 2 पुट करेंगे। जैसे n को 2 पुट करोगे तो बेटा तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 प्लस n के बदले 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 2, ये आ गया 1, 2 माइनस 1 1 हो गया ना, 3 इंटू 2 6, तो आ गया आपको 1 प्लस 6 कितना आ गया? 7। ठीक है, इसी देखो दूसरे स्टेप में क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 7 सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप देखो इसमें 3 पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले में 3 पुट करूंगा। स्टेप नंबर 3 के लिए 3 पुट करना है, तो आएगा 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3। 3 3 जा 9, तो 1 प्लस 9 और ये आएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, तो कितना है? 9 2 18 प्लस 1 19, तो तीसरा क्या आ गया? 19। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 3, अगर आपको ये लर्न है तो आप इसमें वैल्यू n की पुट करते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है। बट इससे अच्छा है कि आप याद ही कर ले जाओ एक बार। आप 10 स्टेप तक याद कर लो, 10 स्टेप तक आप याद कर लो, उसी में आपका काम चल जाएगा। अगर याद नहीं करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आराम से हर स्टेप में क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो आप समझ सकते हो और इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये क्वेश्चन एक आया आपके सामने, एग्जामिन इफ 130 इज अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब आपसे बोल रहा है कि आप चेक करो कि ये 130 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग 130 का क्यूब रूट फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है? हमको सक्सेसिव का यूज भी हम कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो पहले क्या करेंगे? 130 माइनस 1 करते हैं, कितना आ गया बेटा? ये आ गया 129। ठीक है, उसके बाद अगला क्या सब्ट्रैक्ट करते थे बताइए मुझे? उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते थे 7, क्या करते थे? 7, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा बेटा? 122। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते थे, उसके सब्ट्रैक्ट करते थे 19, क्या करते थे? 19। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 103। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते थे, जल्दी बताओ। 19 के बाद अगला करते थे 37। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा? ये आ गया आपका 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से, तो 34 और करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 66। ठीक है, उसके बाद अगला क्या सब्ट्रैक्ट करते थे हम लोग? 37 सब्ट्रैक्ट करते थे, क्या करते थे? 37 सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ये आ गया आपका 37 तो कर दिया, सॉरी 37 के बाद अगला करते थे, अगला करते थे हम लोग 61, क्या करते थे? 61। तो क्या बचा यहाँ पे? 5। अब आप देखो 5 बचा, 0 बचना चाहिए था, इसका मतलब यही 5 जो है वो एक्स्ट्रा है। अगर यही 5 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ से तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 5 should be subtracted from 130 to make it a perfect cube, ठीक है। मतलब अगर 130 परफेक्ट क्यूब होती तो क्या होता है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते करते 0 आ जाता, बट 0 नहीं आया, 5 बच रहा है, इसका मतलब है 5 एक्स्ट्रा है। अगर ये 5 हटा देंगे तभी एक परफेक्ट क्यूब बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले तो आप सक्सेसिव डिफरेंस का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए
कुछ चीज़ें देख लेते हैं इसमें। जैसे ये है मेथड टू चेक वेदर गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि अगर ट्रिपलेट्स बन रही होंगी सबकी तो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर ट्रिपलेट्स नहीं बन रही होंगी तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसमें और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइए अगले में, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट वेयर द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट एंड इज नेगेटिव नंबर। ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट होता है वो नेगेटिव ही होता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट बोलूं नेगेटिव का तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बोल दे कि एक नेगेटिव नंबर है -16, इसका स्क्वायर रूट हो पाएगा तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर कोई कह दे कि ये -27 इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये नेगेटिव ही होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना अपने थ्योरी के लिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, so that is all in today's class। आज हम लोगों ने क्या सीखा? We have learned about the cube roots, the methods of finding the cube roots, and we have also learned about कि किस तरह से सक्सेसिव डिफरेंस का या सबसे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके हम लोग किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो क्यूब रूट है कि नहीं है। So that is all for today। हम लोग अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। फॉर देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।